God is good and all the time. Amen. हम हमारे परमेश्वर की पुस्तक हम खोलेंगे। हम वापस वही वचन वापस हम जाएंगे जो हम गए हफ्ते हमने देखा था। भजन संगीत 91। ये पूरा हफ्ता मुझे फ़ोन आ रहा है, हमारा कलेशिया से नहीं लेकिन दूसरे लोगों के फ़ोन, क्योंकि बहुत सारी चर्च बंद हैं, मतलब सारे चर्च बंद हैं गोवा में या पूरे भारत में। और जो लोग बीमार हैं, जो लोग डरे हुए हैं, उन लोग कहते हैं कि पास्टर हम किसको बुलाएं हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए। हमारे घर में हमारे पास्टर आजकल नहीं आते हैं, उन लोग डरे हुए हैं, प्रार्थना करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन हम सुन रहे कि आपका कलेशा चालू है, हम क्या आप आके प्रार्थना करेंगे। और ये जो हफ्ते में पहला तो 3 दिन हॉस्पिटल में गया, परमेश्वर ने आशीष किया है, हमें एक नया एक बेटा दिया है। उसके बाद पूरा बिज़ी रहा मैं। जो लोग बीमार हैं उनको जाके प्रार्थना करने के लिए, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है अगर कोई बीमार है तो तुम्हारे पासवान को तुम अपने घर पे बुलाओ और वो तेल लगाकर अभिषेक कर कर प्रार्थना करेगा और विश्वास का प्रार्थना चंगाई ले आएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई बीमार है तुम किसको बुलाए? तुम्हारा जो पासवान लोग हैं आपके कलेशा में, जो एल्डर्स हैं, उन्हें तुम बुलाओ और उन लोग अभिषेक करके प्रार्थना करेगा और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा तुम चंगाई पाएंगे। राइट? जेम्स चैप्टर 5। If anyone is sick, let him call the elders of the church and let them anoint them with oil and pray, and the prayer of faith shall heal the sick. But sadly, in this day and age, everybody is afraid. The police are doing their job, the doctors are doing their job, but the pastors are not doing their job. The work of a pastor is to visit the sick and pray for the sick. Amen? We should not be hiding in our homes. It is a calling. If you have to die because of sickness, you die, but you have to do the pastor's job. For me to live is Christ, but to die is gain. मुझे जीना परमेश्वर यीशु मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, ये पौलुस लिख रहा है। हम हर समय खड़े होकर हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर ने हमें डरा हुआ आत्मा नहीं दिया, हमें शक्ति का आत्मा दिया है। लेकिन जब उस समय आता है हम सब चुप जाते हैं, डर कर चुप जाते हैं। We become a hypocrite when real test comes. परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारा जो डर है उसे तुम क्या करो? फेस करो। We all talk about it, right? Face the fear. इजिप्ट के राज में क्या हुआ? परमेश्वर मोसेस को कहता है तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है प्रभु मेरे हाथ में लकड़ी है, डंडा है। परमेश्वर कहता है उसे नीचे फेंक, और नीचे फेंकने से तुरंत क्या हो जाता है? वो सांप बन जाता है। मोसेस क्या करता है? डर जाता है। परमेश्वर कहता है तू डर मत, वो सांप को हाथ से उठा, और वो उठाता है। उठाने के बाद वो सांप वापस छड़ी बन जाता है, लकड़ी बन जाता है, डंडा बन जाता है ना। हमें परमेश्वर सिखाता है यू फेस द फियर। जो डर तुम्हारे सामने है उसे तुम क्या करो? आमने सामने करो, डर कर छुप कर रहो मत। जो डर गया वो मर गया। गॉड इज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ व्हाट? नॉट द स्पिरिट ऑफ फियर बट अ पावर ऑफ लव एंड साउंड माइंड। आज सबका दिमाग बिगड़ गया है, सब डर में छुपा हुआ है। अभी केरला में बोलते हैं 2-2 मास्क लगा के चलो। अगर 2-2 मास्क नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तुमको फाइन पड़ता है केरला में। मास्क लगाने के बाद हम क्या करते हैं? हमारा लंग्स को खराब करते हैं, उसके बाद भागना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। थोड़ा नाक बंद करो, ये 2 उंगली पकड़ के नाक बंद करो 5 मिनट के लिए। कोशिश करो सुशीला, सब लोग ये उंगली नाक में रखो और सांस मत लो एक कुछ सेकंड के लिए।
देखेंगे कितने हाउ लॉन्ग कैन यू ब्रीथ। कुछ लोगों ने निकाल दिया, बिकॉज यू कैन नॉट ब्रीथ, है ना। नाक बंद करने के बाद क्या नहीं होता है, सांस नहीं होता है। ये दो प्रकार के सांस जैसा है, ये सांस और दूसरा शादी के बाद सांस बनती है। दोनों सांस क्या करती है, हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं। है ना। और हम ये बंद करने के बाद बोलते हैं मुझे ऑक्सीजन नहीं है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, आई नीड ऑक्सीजन। हाउ कैन यू ब्रीथ व्हेन यू क्लोजिंग योर नोज। परमेश्वर ने हमें दिमाग भी दिया है, साउंड माइंड, थिंक, बी लॉजिक। ओके, परमेश्वर हमें कहता है यू फेस द फियर। तुम्हारा जो डर है उसे तुम आमने सामने आंख में आंख डाल के तुम खड़े रहना चाहिए। जो डरेगा, डर आज क्या हो रहा है, आज डर पैदा किया हुआ है। डर के वजह से आज लोग थोड़ा किचकिच हो गया भाग जाते हैं डॉक्टर के पास, थोड़ा इधर कुछ ऐसा घुटन से कुछ महसूस हुआ भाग जाते हैं, और जाते जाते हैं वो अपना एम्बुलेंस में डाल के जाते हैं। एम्बुलेंस कैसा चलाता है तुम्हें पता नहीं। एम्बुलेंस में क्या हो रहा है, गोवा में आज एम्बुलेंस जा रहा है, वो इधर जाते जाते जीएमसी पहुंचने से पहले लोग एम्बुलेंस के अंदर मर जाते हैं। एम्बुलेंस एम्बुलेंस क्या करता है, ऊपर नीचे इंसान को उड़ा के ले जाता है। जो डरा हुआ है एम्बुलेंस में मर जाता है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग। सो डरो मत, आमेन। एक दूसरे को देखकर बोलो डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं। हालेलुया। डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। आज हमने एक गीत गाया ना, क्या गीत गाया, नहीं, वही मुझे बनाया है, क्या है, परमेश्वर ने मुझे बनाया वही। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, और याद रखो के वही एक खुदा है। हम व्हाट इज दैट, याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया। ये गीत बहुत अच्छा है, लगता है ना। क्या विश्वास करते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। हमें किसने बनाया है, उसने बनाया है ना। तो अगर उसने बनाया है, चंगाई भी वही हमें दे सकता है। हालेलुया। भरपूर जीवन वही देता है। एवरलास्टिंग लाइफ यू गेट फ्रॉम गॉड, and even a healthy life you should get from God, because God made you. Hallelujah. पास्टर लेकिन हमें जेल में पकड़ के लेके जाएंगे तो क्या है, जेल मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, अंदर में हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, प्रचार करेंगे। डरना क्या है भाई, जिंदगी इतना जिए, एक बार अंदर जाके बाहर आए तो क्या है। आमीन। जो डर गया वो मर गया। अरे एक बार तो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए सलीब पर लटका दिया है, क्या हम जेल नहीं जा सकते परमेश्वर के लिए? He died for us on the cross. The nails were on his hands. There were thorns on his brows. They punched the spears between his ribs. Can't you and I go into the jail for the cause of Christ? Amen? Don't be afraid. I'm preparing you. There is a day that's going to come. सोचो हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और कोई आया यूनिफॉर्म डाल के मुझे खींच के लेके गया। तुम लोग ये क्या नहीं करने का, आवाज़ नहीं करने का, आराधना करते रहना चाहिए। You should not be stopping the service. The service should go on. Amen? It should not be stopping. Hallelujah.
God is there with us. God will take care of us. You stay faithful to God. तुम अगर परमेश्वर के लिए विश्वासी रहे, परमेश्वर तुम्हें सहायता करेगा. वो तुम्हारे परिवार को बचाएगा, वो तुम्हें बचाएगा, तुम्हें चंगाई देगा, तुम्हें आराम दिलाएगा. हालेलुया. तो परमेश्वर के वचन खोलो. Psalm 91, and I'm going to talk about verse number, last 2 verses. पास्टर, लेकिन मुझे तो डर लगता है. डरने का कोई बात नहीं. एक बार अंदर जाके बाहर आएंगे, कभी डरेंगे नहीं हम लोग वापस. हालेलुया. डर लग रहा है? नहीं. एक बार, वन एक्सपीरियंस विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली. मैं एक बार जाके आया, इसीलिए कोई डर नहीं है. ओके. वर्स नंबर 15 and 16. 15. Psalm 91 verse 15 and 16. जब वो मुझको पुकारे. कौन? जब वो मुझको पुकारे. जब वो मुझको पुकारे. हालेलुया. जब वो छुपे नहीं, जब वो मुझको, सब लोग बोले पुकारे. परमेश्वर कहता है अगर तू मुझे पुकारेगा, तू परमेश्वर को अगर पुकारेगा, जब वो मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा. तब मैं उसकी सुनूंगा. आज हम फ़ोन करेंगे तो वोडाफोन ठीक से नहीं चलता है, हाँ, आइडिया नहीं चलता है, जियो नहीं चलता है. लेकिन स्वर्ग में फ़ोन करने के लिए क्या नहीं चाहिए? रेंज का ज़रूरत नहीं है, विश्वास का ज़रूरत होता है. जब वो मुझे पुकारे, मैं उसके सुनूंगा. Amen. When you call upon, the Bible says here, he shall call upon me and I will answer him. Hallelujah. जब वो मुझे पुकारे, जब, when. If you don't call, he will not answer. अगर तुम नहीं पुकारेंगे तो वो जवाब नहीं देगा, लेकिन अगर तुम पुकारेंगे तो वो जरूर तुम्हें जवाब देगा. हालेलुया. God promises he will answer you. हालेलुया. मुझे आज टेस्टिमनी मिल रहा है. यूएसए से लोग भेज रहे हैं, टर्की से भेज रहे हैं, इंडिया से भेज रहे हैं. पास्टर, आपके सर मैसेज हम सुने, आपके वो आपका जो आर्टिकल्स है हम पढ़ रहे हैं, हमें परमेश्वर अभी स्ट्रांग बना रहा है, वो डर को मन से निकाल रहा है. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी वजह से. हम एक दूसरे को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को उनका जो डर है उसे निकाल कर उन्हें हम क्या करना चाहिए? वी हैव टू एनकरेज देम. आज हमारे कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं? तुरंत उसको बताते हैं, है ना. सी, व्हेन यू टेल योर प्रॉब्लम्स टू अदर्स, दे लाइक इट. When you tell your problems to others, secretly they like that you have a problem. They are not going to help you. Secretly, thank God he is having problem. But you call upon the Lord and God will answer you. हाँ, हम क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ के हम मनुष्य को बताते हैं, अरे यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. हाँ. बाद में पीछे से क्या हो रहा है? अरे यार कितनी अच्छी बात है, ये तो इसका गया, ये अभी प्रॉब्लम में है, मुझे बहुत खुश हो रहा है. Too many people loves when you have a problem. Too many people loves when you have a problem. You call upon the Lord, the word of God says. Amen. तुम परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर कहता है I will answer you. Hallelujah. We have a God who will answer us. हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है या अपाहिज नहीं है. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. उसने हमें बनाया है. हालेलुया. जिसने हमें बनाया है वही हमें चंगाई कर सकता है. हालेलुया. ये जो मारुति कार जो होता है ना, मारुति कार जो मारुति सर्विसिंग सेंटर है या जो मारुति सर्विसिंग सीखा है वही वो कार को सही बना सकता है. तो मारुति को साइकिल वाले के पास लेके जाएगा, वो नहीं कर सकता है. साइकिल वाला सिर्फ साइकिल को बना सकता है. डॉक्टर ने तुम्हें बनाया नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है. तुम्हारा जो भरोसा है वो भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है. The doctors did not create you. God created you. You need to put your faith and your trust in God who created you and me. Amen. You cannot take a Ertiga car to a cycle guy to repair your Ertiga car. A cycle fellow will only repair the cycles. Ertiga fellow will only repair the Ertiga.
In the same way, God created you and only God can heal you. And only God can do whatever He wants. Even if the whole world wants to kill you, until and unless God gives the permission, they cannot touch you. Amen? And even if the whole best of doctors will come in this world and do the best of work in your body, if God says come up, you will go up. No medicines on this earth can save you. If it's your time that God says, I want you to come to me, you will go anyway. And if the whole world comes against you, wants to kill you, they can't even put their finger into your body. Because your time is not come. वो दिमाग में रखना चाहिए, मेरा समय तब आएगा जब परमेश्वर मुझे पुकारेगा. ये सारा दुनिया का सारा डॉक्टर भी कितना भी बड़ा दवाई तुम्हारे शरीर में डाले, अगर परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग में बुलाया तो डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा सकता है. और पूरा दुनिया अगर तुम्हारा दुश्मन बनकर तुम्हारे विरुद्ध आकर तुम्हें मारने की भी कोशिश करे, अगर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया ने तुम्हारा समय नहीं आया, कोई भी वो उंगली तुम्हारे ऊपर नहीं रख सकता है. ये भरोसे में आगे बढ़ो. Amen? He will call upon me and I will answer him. Amen? He will call upon me. डर, तुरंत डर आ जाता है. आज मुझे फ़ोन आता है आजकल, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे कोविड का सिम्टम हो रहा है. तुम्हें कैसा पता है यार ये कोविड का सिम्टम है? ये अखबार तुम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर तुम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो टीवी तुम्हारे न्यूज़ चैनल तुम लोग देख रहे हैं. इसीलिए हमारे दिमाग में क्या बना है अभी? कोविड 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 बना हुआ है. 2 साल पहले किसको मालूम नहीं कोविड क्या है ना? अभी टीवी के वजह से, रेडियो के वजह से, इंटरनेट के वजह से, मोबाइल के वजह से सब लोग कोविड है. 2 साल पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे सर्दी हुआ है. अभी हम क्या बोल रहे हैं? कोरोना हुआ है. तुम्हारा शब्द को चेंज करो. चेंज योर वोकैबुलरी, चेंज योर टॉक. डोंट कीप ऑन सेइंग आई गॉट अ सिम्टम्स ऑफ कोविड और आई गॉट अ सिम्टम्स ऑफ दिस. यू जस्ट गॉट अ फ्लू. तुम्हें सिर्फ सर्दी हुई है और हर साल होता है, किचकिच होता है और या टेस्ट चले जाता है, जब बुखार आता है, शरीर दर्द होता है. अगर तुम अपने आप को तुम संभालेंगे, मन को स्ट्रांग करेंगे, यू विल बी फाइन. Amen? God made you, God can heal you. God made you, God will heal you. परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा. हालेलुया. He shall call upon me and I will answer him. Amen? मैं प्रार्थना करूंगा मेरे परमेश्वर से और मेरा प्रार्थना का जवाब जरूर देगा. हालेलुया. ही विल आंसर. किसको? सिर्फ पास्टर का प्रार्थना सुनता है? नहीं, तुम्हारा प्रार्थना सुनता है, तुम्हारा प्रार्थना सुनता है, तुम्हारा प्रार्थना. ही लिसन्स टू एवरीबॉडी हु कॉल्स अपॉन हिम. Everyone who is God's child, everyone who trusts in God, He answers your prayer. Hallelujah. वो हमारा महान परमेश्वर है. हालेलुया. जो परमेश्वर लाल समुंदर को 2 पार कर सकता है, क्या तुम्हें संभाल नहीं सकता है? जो परमेश्वर स्वर्ग से जो 5 रोटी और 2 मछली को 20,000 से ज़्यादा लोगों को खिला सकता है, 5 रोटी और 2 मछली के साथ, क्या वो संभाल नहीं सकता है तुम्हें? जो परमेश्वर पत्थर से जल पानी जो ले आ सकता है, क्या वो तुम्हारा ज़िंदगी बदल नहीं सकता है? जो परमेश्वर कड़वा पानी को मीठा बना सकता है, क्या तुम्हारा ज़िंदगी बदल नहीं सकता है? Can't God do all these things in your life? Don't let fear come into you. Don't let. God has not given you the spirit of fear, but of power and love and sound mind. Amen? True love casteth out fear. सच्चा प्यार डर को निकाल देता है. अगर तुम्हें कुछ बीमार हुआ ही नहीं, लेकिन अगर तुम डरेंगे, तुम्हें तुरंत क्या होगा? बुखार आएगा. मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था, मैं कॉलेज का लीडर था. तो मैंने पूरा कॉलेज को क्या किया? स्ट्राइक पे लेके गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ बोल के. तो तभी मनोहर पर्रिकर हमारा गोवा का चीफ मिनिस्टर था. तो न्यूज़पेपर में आया, पूरा बड़ा आर्टिकल आया हमारे कॉलेज के बारे में. तो पर्रिकर चीफ मिनिस्टर आया हमारे कॉलेज में. कॉलेज आने से पहले उन लोग सब बड़े बड़े पुलिस आके मुझे अपॉइंटमेंट दिए. मेरे साथ और 3 मेरे जूनियर थे,
सब लोग ने उन लोग आके बोले चीफ मिनिस्टर आज बिजी है, कल तुम्हें मिलेगा, कल 8:30 बजे ऑफिस में आके मिलना है कॉलेज के साथ। तो वापस दूसरा दिन हम पूरे कॉलेज को लेकर हम गए अल्टीन सीएम के बंगला के सामने। वहाँ हम 4 लोगों को अंदर लेके गया। वो जाने से पहले रात को क्या हो गया, मैं डर गया। उस दिन मैंने पूरा कॉलेज को स्ट्राइक पे निकाल के लेके गया, लेकिन कल सीएम को मिलने का बोल के जब मुझे पता चला, मुझे बीमार आ गया। क्यों? मैं डर गया। तो क्रोसिन लोग लेके मैं सो गया था। दूसरा दिन जब जाग गया, हम ऑफिस में हम गए, वो अच्छा हमसे बात करने लगा, प्यार से बात करने लगा, बैठ कर हमें चाय पिलाया और कॉलेज में आकर हमारा परिस्थिति देखकर हमारा कॉलेज को ही उसने पूरा बदल दिया। हम खाली फकट बिना कोई वजह हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब तुम्हारे साथ हैं, बड़े बड़े लोगों को तुम्हारे सामने झुकने लगाएगा। Amen. God is able to do it. You are the child of the living God. Hallelujah. तुम जीवित परमेश्वर के संतान हो, पत्थर नहीं हो, जानवर नहीं हो, तुम परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। तुम बारिश के समय देखो कितना हरियाली लगती है, पूरे झाड़ है ना, पूरा। क्या तुम जाके पानी फेंक रहे हो रोज बाल्टी भर के? नहीं, परमेश्वर उन्हें संभालता है। हम देखते कितना हरियाली है। मैं रोज वॉकिंग को जब जाता हूँ खेत में, मैं एक 25 मोर को देखता हूँ, और वो मोर अपने पंख फैलाकर क्या करते हैं? नाचते हैं। बनाया किसने उन्हें? इतना खूबसूरत। संभालता है कौन उन्हें? इतना खूबसूरत। चावल डालता है कौन उन्हें? घर घर में जाके चावल डालते हैं उन्हें? नहीं, उन लोग खेत में जी रहे हैं और उधर का खाना खा रहे हैं। अगर जो परमेश्वर मोर को संभालता है, ये पेड़ पौधे को संभालता है, क्या वो तुम्हें और मुझे नहीं संभाल सकता है? हालेलुया। यू आर जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट वन कॉल अवे, सिर्फ एक। यू टर्न टू जेरेमाया चैप्टर 33 वर्स 3। जेरेमाया चैप्टर 33 वर्स 3। यिर्मयाह 33 वर्स नंबर 3। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? Isaiah, Jeremiah, chapter 33 verse 3। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। तो क्या करेगा? अगर हम प्रार्थना करेंगे तो क्या करेगा परमेश्वर? और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तुझे क्या बताऊंगा? तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that thou knowest not. Amen. परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर तुम्हें ऐसी वैसी बात बताएगा जो दुनिया नहीं जानती है, लेकिन तुम्हें बताएगा और तुम्हें शक्ति दिलाएगा, सामर्थ दिलाएगा। ये मेरा परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। Turn to Psalm 51 verse number 15. 51 verse number 15. हे प्रभु, Psalm 51 verse 15. यस, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। Is it Psalm 51 verse 15? Psalm 50. One second. Okay, Psalm 50 verse 15. One chapter before that. और संकट के दिन मुझे पुकार। हाँ, और संकट के दिन डॉक्टर को पुकार, है ना, लिखा है ना। और संकट के दिन फार्मेसी को पुकार, और सारी संकट के दिन पूरा दुनिया को बता तेरा संकट क्या है। नहीं, और संकट के दिन मुझे पुकार, मुझे पुकार। हालेलुया। Call unto me in the days of trouble. तो क्या करेगा वो? What will God do if I call him when I'm in trouble? मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आहा, हालेलुया। नहीं, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन इधर दिया, अभी डॉक्टर ने मुझे सही किया। तो महिमा किसको दे रहे हो?
डॉक्टर को। परमेश्वर कहता है मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू क्या करेगा? संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करेगा। ये सब लिखा है परमेश्वर की किताब में। हमें सिर्फ खोलना है, पढ़ना है, सुनना है। अगर हम टीवी देखेंगे ज़्यादा, जो ये अपना न्यूज़ वाले बोल रहे हैं 1 लाख इधर मर गया, 2 लाख उधर मर गया, 300 इधर मर गया, हम डर डर के मरेंगे। मालूम है, मेरा घर में ना न्यूज़पेपर नहीं आता है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। मेरा घर में टीवी नहीं है, मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ। हालेलुया। कुछ कमी लग रहा है मेरे ऊपर? हाँ, नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमें बुरी खबर का ज़रूरत नहीं, हमारे पास खुशखबरी है। वी डोंट नीड बैड न्यूज़, वी हैव अ गुड न्यूज़। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्टे अपॉन द गुड न्यूज़। कॉल अपॉन मी इन द डेज ऑफ ट्रबल। क्या लिखा है? सी, दिस इज द फोन नंबर ऑफ जीसस। यीशु मसीह का फ़ोन नंबर दो बहुत फ़ोन नंबर है। पहला फ़ोन नंबर 91 verse 15, he will call, I will answer, amen। 9115। दूसरा फ़ोन नंबर 33 333। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सब मेमोराइज करने के लिए इजी है। 333 बजाओ, फ़ोन लग गया। नेक्स्ट फ़ोन नंबर 5015। क्या लिखा है 5015 में? And call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt glorify me। तुम्हारे संकट के समय मुझे पुकारो, मैं क्या करूंगा? तुम्हें छुड़ाऊंगा। पहला कहता है मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा, है ना, जवाब दूंगा। दूसरी, मैं कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। और तीसरी, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। He is our God। ये जीवित परमेश्वर है और उसी ने ये सब कुछ लिखा है, उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया। देखो भाई, जब गाड़ी बनाते हैं ना, कैटलॉग आता है ना, कैटलॉग आता है ना, कैटलॉग में लिखा है ऐसा, इस स्क्रू को उधर डालो, ये स्क्रू को इधर डालो। जब परमेश्वर ने तुम्हें बनाया ना, वो भी बड़ा कैटलॉग दिया है। इसको तुम पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा, हमारा ज़िंदगी स्मूथ चलता रहेगा। हालेलुया। All that we need to do is glorify God। क्या करना है? Glorify। किसी ने कुछ परमेश्वर के बारे में बोला हो, अरे महिमा करो। We have a lot of ungrateful fellows। We don't even care about saying Lord thank you, Amen God, we praise you God। ना, हमें समय नहीं है, हमें सब कुछ बाकी सब समय है। टीवी पढ़ने के लिए समय है, व्हाट्सएप के लिए समय है, पेपर के लिए समय है, इंटरनेट के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय नहीं है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत बुराइयाँ होती है। God says call unto me in the day of trouble and I will deliver thee। Then next is what? And he will glorify me। हालेलुया। और वो मुझे क्या करेगा? महिमा दे। आज हमारा प्राइड ज़्यादा है। अमेरिका में मैं जब गया, उन लोग, एक पास्टर कुछ बात बोल रहा था, वो बोला स्टिंकिंग थम। स्टिंकिंग थम मतलब कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं, है ना, बिकॉज वी आर सो प्राउड। स्टिंकिंग थम, व्हेन यू पुट योर थम हियर यू स्टिंक, because that's the place where it stink। God says just be humble and glorify me and give me glory and show your gratitude and I will bless you। Hallelujah। हम सब क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर किसी ने परमेश्वर के बारे में कुछ बोला, ए प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, धन्यवाद देते हैं हम। आमीन। ये जो कीड़ा होता है ना, घमंड का कीड़ा, ये हमारे ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मसीह की ज़िंदगी में घमंड का कीड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और ये कीड़ा बाद में वायरस बन जाता है। हालेलुया। कीड़ा वायरस बन जाता है। किसी ने मुझे बोला चाइना में क्या हुआ, वो बैट्स और जो चूहा है उसका जो जर्म्स निकाल के ये वायरस बना दिया है। और हमारा दिमाग में अगर कीड़ा रहेगा, घमंड का कीड़ा, अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। गॉड हैज़ डन समथिंग गुड इन योर लाइफ, ग्लोरीफाई हिम।
परमेश्वर ने अगर तुम्हें छुटकारा दिया है, तुम्हें आनंद दिया है, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलावट लिया है, चंगाई दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं क्यों बताऊं सबको? परमेश्वर कहता है तुम्हारा दर्द लोगों को मत बताओ, लेकिन मेरा महिमा लोगों को बताओ। बट वी हैव अ प्रॉब्लम, वी टेल द प्रॉब्लम टू पीपल, वी डोंट ग्लोरीफाई गॉड बिफोर द पीपल। Let's change our thinking, amen? And let's stop, change our vocabulary. सर्दी है, ठीक होने वाला है, 7 दिन में ठीक होगा। हर साल जिसको सर्दी होता है कितना दिन लगता है ठीक होने के लिए? सुशीला तुम्हें कितना साल होता है? 1 हफ्ता। हर व्यक्ति को जब सर्दी होती है 7 दिन में वो ठीक हो जाता है क्या नहीं? अगर तुम जो नारियल पानी होता है, टेंडर कोकोनट को क्या बोलते हैं हम? नारियल पानी बोलता है, टेंडर कोकोनट को 800 बोलता है ना। उसका पानी रोज पियो और काकड़ी खाओ, टमाटर खाओ, 4 दिन में तुम्हारा पूरा निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। ये मेरा सूट ना, ये बटन नहीं लग रहा था गए हफ्ते, तो इसीलिए मैं लास्ट संडे क्या नहीं पहना था, सूट नहीं पहना था। ये हफ्ते मैंने क्या किया, पूरा पानी पीते रहो, पूरा पानी पिया, सुबह पानी पिया, दोपहर को पानी पिया, शाम को पानी पिया। आज देखो यार, हैंगर में लटकाए जैसा लग रहा है मेरा है सूट आज। इट्स ऑल हियर इन योर माइंड, यू डिसिप्लिन योर बॉडी, यू डिसिप्लिन योर माइंड। हमारा मन को हम डिसिप्लिन करना है। मैं महिमा दूंगा परमेश्वर को, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं नम्रता से मैं चलूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा जब मुझे डर लगता है, जब मेरी ज़िंदगी में संकट आता है, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। जब मैं नहीं जानता हूं जो क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तेरी बात सुनूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। और तू क्या करेगा? सोएगा नहीं, महिमा देगा मुझे। आमीन। Yours and my responsibility is to give God the glory. Hallelujah. So, in Psalm 91 verse 15, we are still there. Psalm 91, he shall call upon me and I will answer him. Next. संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर नहीं कहता है तुम्हें संकट नहीं आएगा, परमेश्वर कहता है संकट में मैं तेरा संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको मैं मिल चुका हूँ, ओके। कभी कभी कुछ बड़े लोगों को मिलने के टाइम 5 स्टार होटल में जाना पड़ता है, उधर उन लोग बैठे हुए रहते हैं और कभी कभी उनके सामने क्या निकालते हैं हम लोग, फ़ोटो निकालते हैं। अच्छा लगता है, देखो यार इतना बड़ा आदमी के साथ में हूँ, लेकिन उन लोग तो हमें पहचानते ही नहीं, फिर भी हम ज़्यादा शो मारते हैं। देखो यार फेसबुक में डाल दिया, व्हाट्सएप में डाल, सबको बताया मैंने, इससे निकाला उससे निकाला, और वो पहचानता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है संकट के समय मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। आई विल बी विथ यू इन योर ट्रबल। हम पागल होते हैं, सलमान खान, ये कौन है अपना, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ये क्या है, आपको जानते भी नहीं, गेट के सामने हम लोग लात मार के फेंकेंगे तुम लोग को। उन लोग उधर खड़े रहते हैं, ओ शाहरुख, वो पहचानते नहीं किसको, और फोटो डाल जाते हैं हम। सुबह सुबह एक बार हम लोग किधर जा रहे थे पता नहीं, उड़ीसा जा रहे थे, मैं और कार्ल्टन, या उड़ीसा या पंजाब। वहाँ से ये डायरेक्टर आ रहा था, कौन सा मूवी मालूम नहीं, वो नच बलिए में वो ये रहता है, कौन है डायरेक्टर, वो जज रहता है, आई डोंट नो हिज नेम, बासु क्या उसका नाम, बहुत फेमस है डायरेक्टर। वो आया उधर से, सर एक फ़ोटो निकालेंगे, वो सो के, लेकिन फ़ोटो दिया, मैंने फेसबुक में डाला, उस फेसबुक में 500 के ऊपर मुझे लाइक मिला है 500 के ऊपर मुझे लाइक। वो पहचानते नहीं मैं कौन है, फिर भी मैंने डाल दिया बहुत लाइक मिला। यीशु मसीह के बारे में डालो पोस्ट, कोई किसी को परवाह ही नहीं यार। द वन हु रियली मीन्स इन योर लाइफ, नोबडी केयर्स अबाउट इट। दिस अननेसेसरी अम्टी डम्टी एवरीबडी लाइक्स। दैट्स द प्रॉब्लम विथ अस पीपल। गॉड हैज क्रिएटेड यू फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज प्लेजर। आमीन। उसकी महिमा, उसका आनंद के लिए तुम्हें और मुझे बनाया है परमेश्वर। हम वो सब कुछ भूलकर हम मनुष्य के पीछे भागते हैं शो मारने के लिए। नेवर बेनिफिट, मरेगा
वो आएगा भी नहीं तुम्हारे कॉफिन के सामने देखने के लिए कौन मरा है यार। आजकल क्या हो रहा है, लोगों को अंदर मिट्टी के अंदर डालने के लिए जगह नहीं है, ऐसा ही फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ा कुआं बनाता है, फेंकते हैं बुलडोज़र लेके आके। जब मनुष्य जीवन रहता है बहुत शो मारता है, दादागिरी ज़्यादा दिखाता है, मरने के बाद गया बस। सो व्हेन यू आर अलाइव, लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, आमेन। जब हम जिंदा हैं, जब हमारे अंदर शक्ति है, जब सामर्थ्य है, हम परमेश्वर के लिए जीना है जो हमारे साथ रहेगा। रीड इट अगेन। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। एक ही बात परमेश्वर कहता है, तू ज्यादा मत कर भाई, तू एक ही काम कर, मुझे पुकार, तू मुझे पुकार। अगर तुम एक ही बात करेंगे, सिर्फ एक ही बात परमेश्वर को पुकारेंगे, बाकी सब वो करने वाला है। पहली बात, वो तुम्हें जवाब देगा। इज इट? रीड इट देन। जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे, ओनली वन थिंग, तुम्हारा एक ही काम है, परमेश्वर को पुकारना। हालेलुया बोलो, एक ही काम है, परमेश्वर को पुकारना, और कुछ नहीं है। एक ही काम। क्या काम है? बस। कौन सा काम बोलेंगे अब लोग? नहीं। अगर कुछ हो रहा है घर में, किसको पुकारना है? आजू बाजू नहीं, परमेश्वर को पुकारो पहला। हाँ, अरे मेरा जो प्रेशर है थोड़ा डाउन हो रहा है, मुझे लग रहा है गिर रहा है। नीचे जाओ और ऐसा लेट कर तुम्हारा पैर को ऊपर रखो, ये जो पेट होता है दीवार के ऊपर स्ट्रेट रखो, तुम्हारा इतना नीचे ज़मीन पर होना चाहिए, और दोनों पैर ऊपर रखो। 2 मिनट के अंदर तुम ठीक हो जाएंगे। आमीन। एक बार मेरे बीवी को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा होने लगा। तुरंत क्या किया मैंने, नीचे सुलाकर पैर उठा दिया। 2 मिनट से पहले वो ठीक हो गई। गॉड गिव्स यू कॉल अपॉन मी एंड आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स दैट thou knowest not। हम क्या करते हैं? सब गोली, और बाद में कोई गोली मार के उड़ा देता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन तू एक काम कर। करेंगे तुम लोग? क्या करना है हमारा काम? उसको महिमा देना है। नहीं यार, वही घमंडी हमारे कीड़ा, घमंड का कीड़ा हमारे दिमाग के अंदर इतना है। आमीन। परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं नहीं, सामर्थ बन जा और मेरे लिए जी, मेरे महिमा कर। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। हाँ, पहली बात, वो मुझे, तुम्हारा काम क्या है? पुकारना। अभी बाकी सब उसका काम क्या है? परमेश्वर का काम, मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। सब लोग बोलो, परमेश्वर मेरा सुनेगा। दूसरी बात, परमेश्वर क्या करेगा? संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। संकट निकाल दे, संकट नहीं निकालेगा। संकट रहेगा तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। शेर को निकालेगा नहीं, तुम्हें शेर के अंदर डालेगा, लेकिन शेर का मुंह बंद करेगा जरूर। हालेलुया। आग के ज्वाला को बंद नहीं करेगा, आग के ज्वाला में फेंकेगा, लेकिन आग का ज्वाला तुम्हें छुएगा नहीं, लेकिन आग के साथ परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। देन थर्ड, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वो कहता है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा, वो हमारा महिमा करता है। हम पागल इंसान, घमंडी सुअर लोग, हम क्या करते हैं? घमंड में जी रहे हम लोग, कीड़ा है हमारे दिमाग में। वो कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसका महिमा करूंगा। गॉड इज सेइंग, आई विल एक्सॉल्ट यू इन फ्रंट ऑफ योर एनिमीज। इजंट दैट अमेजिंग? हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर, वो कहता है, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका सुनूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और सबके सामने मैं उसका महिमा करूंगा। हालेलुया। Forget your pride and live for His glory. Live for His pleasure. Live for His worship. उसने सिर्फ और सिर्फ 4 काम के लिए तुम्हें उसने बनाया है। पहली बात, उससे प्यार करने के लिए। हालेलुया। एवरीबॉडी से, उसके प्यार करने के लिए। दूसरी बात, उसकी महिमा देने के लिए। तीसरी बात, टू गिव हिम ग्लोरी। इंग्लिश में बोलो, मुझे मालूम नहीं यार। टू प्लेजर,
प्लेजर को क्या बोलते हैं? आनंद। परमेश्वर को आनंद देने के लिए, आमेन। चौथी बात, उसको महिमा देने के लिए। These are the 4 reasons to love him, to worship him, to give him pleasure and to glorify him. That's the reason why God created you and me. But that's what we don't do it. That is our problem. परमेश्वर कहता है वो मुझे पुकारेगा, मैं उसका सुनूंगा, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा, और मैं उसको दीर्घायु और तृप्त करूंगा। मैं उसको दीर्घायु और तृप्त करूंगा। With long, is that verse 16 you are reading? मैं उसको दीर्घायु और तृप्त, हाँ, satisfy with long life। किसको मरना है भाई? कल मरना है किसको? लंबा जीवन जीना है। यस, विद लॉन्ग लाइफ। अरे मेरी ग्रैंड मदर है जो 100 पार किया, उसको कोरोना नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उसका डर नहीं है, उसको कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन जो तुम लोग चल सकते हैं, भाग सकते हैं, बात कर सकते हैं, अरे कोरोना आएगा। कोरोना कौन है? तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या? So be strong in your mind, amen. Be strong. God has given you a sound mind. Think right. दुनिया सोच रही है, ऐसा सोचो मत। तुम्हारा दिमाग बदलो। You are not supposed to be thinking like the world. You are supposed to be thinking like a king. You are the child of the King of Kings and the Lord of Lords. तुम राजाओं का राजा का संतान हो, तुम परमेश्वर के संतान हो तुम, amen. और परमेश्वर कहता है मैं उसे क्या दूंगा? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। I will give him long life and satisfy him with what? Let me read in English. With long life will I satisfy him. लंबी उम्र हमें देकर वो हमें तृप्त करेगा और अपना उद्धार का महिमा दिखाएगा। हालेलुया। See, God is saying you only do one thing. एक ही काम कर भाई, तू क्या करो? मुझे पुकारो। हालेलुया। Just one thing. Just call upon me and I will do everything. What I will do? I will answer you. I will be with you in trouble. I will do what? I will increase your glory. I will give you long life with satisfaction and show you my salvation. God is doing all these things. One thing you need to do is call upon me. नहीं यार, नहीं होता है. That is the problem. And I want to encourage you today. आज मैं आपको encourage करना चाहता हूँ. कुछ भी हो ज़िंदगी में, परमेश्वर का वचन में लिखा है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करेगा उसके ज़िंदगी में श्राप आएगा. Cursed is everyone that trusteth in a man. You understand? So you trust in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ाओ. पर ये विश्वास कैसे बढ़ सकता है? संडे आके ऐसे वचन सुनो. ऐसे वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है. आमीन. बाइबल पढ़ो, मैसेज सुनो, विश्वास बढ़ते रहो. जितना बार लोग बोलते हैं ना सैनिटाइज करो, हाथ को सैनिटाइज करो, वैसे थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर भी पढ़ो यार, तुम्हारा अंदर का सैनिटाइजिंग हो जाएगा. थिंक अबाउट योर वर्ड, व्हाट यू आर रीडिंग. परमेश्वर को महिमा दो, परमेश्वर के वचन में ज्ञान करो. ये डर को हटा. ये शैतान डर ले आता है. You know why? The thief comes to steal the joy from your life and to kill you. शैतान तुम्हें मारने के लिए और चुराने के लिए और बर्बाद करने के लिए आता है. लेकिन परमेश्वर तुम्हें लंबी जीवन और तृप्त करके तुम्हें आनंद, शांति, प्यार और अनुग्रह देने के लिए आता है. हालेलुया. Call upon me. Call upon. 91 verse 15. He calls upon, I will answer. Amen. Psalm 50 verse 15. If you call, I will deliver you. Jeremiah 33 verse 3. If you call, I will show you great and mighty things. Amen. परमेश्वर कहता है मुझे पुकार और मैं तुझे बचाऊंगा,
मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा। आज परमेश्वर इस समय क्या कर रहा है मालूम है? इसी समय आप लोग यहाँ आए, तो आज आने का ज़रूरत नहीं है। आप बैठकर सो सकते थे, 4 बजे उठकर क्यों तैयार होके आने? कुछ लोग 5:30 बजे उठा है ना? मैं 4 बजे उठा, मेरा रिंगटोन 4 बजे में लगा था। हमारे घर में अभी बढ़ गया जनसंख्या हाँ, तो बाथरूम में जाना है ना सब लोग नहाने के लिए, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो बड़ा घर देखना पड़ता है ना? सो आई हैड टू वेक अप एट 4 o'clock टू गेट एवरीथिंग रेडी। आने का ज़रूरत नहीं था ना, घर में सो सकते थे आप लोग, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्यार की वजह से आप लोग आए। कुछ लोग दूर दूर से आए, कुछ लोग बहुत पास से आए। जो दूर से आए जल्दी आए, पास से आए बहुत लेट, उनको बस पकड़ के आना पड़ता है। हाँ, इधर ही रहते हैं लेकिन बस पकड़े, बस आने के लिए आधा घंटा लगता है हाँ, सो व्हाट वी नीड टू डू? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कहता है तुम लोग ने मुझे महिमा दिया है, सबके सामने मैं तुम्हें महिमा दूंगा। आई विल इंक्रीज योर ग्लोरी। हालेलुया। You could have slept, but you still came. You dressed up, you got ready, you did not have breakfast. कुछ लोग पेट भर के खा के आए You did not have breakfast and you still came and you worship the Lord today. And God says, मैं तुम्हें लोगों के सामने लज्जित नहीं करूँगा। I will bless you. I will uplift you. I will exalt you. मैं तुम्हें महिमा दूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्यार करता है। एक बात, आज जो भी मैंने बोला, अगर सारी बात अगर तुम भूल गए, एक बात याद रखना है, हमारा परमेश्वर बहुत और बहुत अच्छा परमेश्वर है। Our God is a good God. Amen. Let us pray. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको हम महिमा देते हैं। आपने हमें इसीलिए बनाया, आपको महिमा देने के लिए, आपको आनंद देने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के, संसार की बात मानने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपकी बात मानने के लिए। और हम परमेश्वर, जब तक हमारे नाक में सांस होगा परमेश्वर, तब तक हम आपकी आराधना करते रहेंगे, आपकी स्तुति करते रहेंगे परमेश्वर। हम बहुत बड़े लोग नहीं, हम भी बुरे लोग हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपने हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है, हमें माफ़ किया, अपनाया है, हमें संतान बनाया। और परमेश्वर अभी हम आपकी आराधना और स्तुति करेंगे परमेश्वर। सुबह सुबह उठकर आपके बच्चे आपके प्यार की वजह से यहाँ आए हैं आपकी आराधना करने के लिए। जब ये देश में पूरा कलीसिया बंद है, फिर भी परमेश्वर हमारा कलीसिया, जो दरवाज़ा आपने खोला वो खुला ही रहा है प्रभु। और फिर भी बिना डर आपके बच्चे लोग आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके ज़िंदगी में प्रभु आपका हाथ रखकर उन्हें आशीष कर, उन्हें चंगाई दे, उन्हें सामर्थ दे, उनकी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य कर प्रभु। और दुश्मनों के सामने उन्हें महिमा चढ़ाए प्रभु, उन्हें आशीष कर, उनके बच्चों को आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, उनके काम को आशीष कर। आपके बच्चे प्रभु बहुत प्रॉस्पर हो जाए। इन एवरीथिंग आई प्रे दैट दे विल प्रॉस्पर ओ गॉड, फाइनेंशियली, मटीरियली। आई प्रे दैट दे विल बिकम रिच ओ गॉड, एंड दे विल ऑल्सो प्रॉस्पर स्पिरिचुअली ओ फादर गॉड। लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कम अपॉन देम and make them courageous and bold, that they may roar like a lion, O God, without any fear. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.